खूनी झड़प में तब्दील हुआ लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव, एक कमांडिंग अफसर और 2 जवान शहीद। गलवान घाटी के हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर। चीन की मीडिया के मुताबिक चीन के 5 सैनिकों की मौत, 11 घायल। एलएसी के करीब 3 जवानों की शहादत के बाद रक्षा मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों से माथापच्ची, विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। शाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोबारा ली रिव्यू मीटिंग। सीडीएस, सेना प्रमुख और विदेश मंत्री भी थे मौजूद। उच्च स्तरीय बैठक के बाद विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से की मुलाकात। रक्षा मंत्री ने फोन पर प्रधानमंत्री को दी हालात की जानकारी। देर रात की घटना के बाद चीन ने की तनाव घटाने की पेशकश। सुबह 7:30 बजे से दोनों देशों में मेजर जनरल स्तर की बातचीत। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन की नई चाल, भारत पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। 45 साल के बाद चीन सीमा पर खूनी झड़प। 1975 के बाद पहली बार शहीद हुए भारतीय फौजी। गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत से बढ़ा गुस्सा, कांग्रेस ने सरकार से की बदला लेने की मांग। हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, यह मांग करूंगा, यह गुहार लगाऊंगा कि यह बदला चाहिए। गलवान घाटी में हिंसक झड़प को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को ललकारा, कहा बेकार नहीं जानी चाहिए जवानों की शहादत। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच फिलहाल झारखंड से नहीं भेजे जाएंगे मजदूर, सरकार ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, लोकल कमांडर जुबैर वानी समेत हिजबुल के 3 आतंकी ढेर। आज मारे गए एक आतंकी का निकला सियासी कनेक्शन, पीडीपी के एमएलसी का रिश्तेदार था कामरान। मुठभेड़ के पहले सेना ने की कामरान के परिवार से बात, घर वालों की सरेंडर की अपील अनसुनी करने पर सेना ने कर दिया ढेर। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, तंगधार इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी, रिहायशी इलाकों पर दागे मोर्टार। कोरोना के हालात से निपटने के लिए पीएम मोदी की बैठक, 21 मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। पीएम ने कोरोना की लड़ाई में राज्यों की तारीफ की, कहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना से हुई कम लोगों की मौत। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमितों का जीवन बच रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के खिलाफ तैयार हुई रणनीति, टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने पर जोर। कोरोना पर कल भी जारी रहेगा मंथन का दौर, बुधवार को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होगी चर्चा। कोरोना को लेकर जारी है सियासत भी, कल पीएम के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 10,667 नए केस, 3,43,000 तक पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में गई 24 घंटे में 380 लोगों की जान, अब तक 9,900 लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में 2,786 नए मरीज, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,10,744, अब तक 4,128 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,647 नए मामले, 42,829 पर पहुंचा कुल आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 73 लोगों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तेज बुखार के बाद राजीव गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर लगाए गए रेलवे के 270 आइसोलेशन कोच, दिल्ली को दी जा रही है कुल 500 कोच की मदद। दिल्ली के ताज मानसिंह होटल का क्वारंटीन सेंटर के तौर पर होगा इस्तेमाल, सर गंगाराम अस्पताल के अधीन रहेगा। दिल्ली के सूर्या होटल का भी क्वारंटीन के लिए अधिग्रहण, होली फैमिली अस्पताल के लिए होगा इस्तेमाल। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस का हल्ला बोल, केजरीवाल और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुंबई में कोरोना से हुई पुरानी 862 मौत भी रिकॉर्ड में जोड़ी गई, शहर में अब तक 2,312 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फूटा कोरोना बम, 88 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण। यूपी की सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कंपनी पर लॉकडाउन की गाइडलाइंस को दरकिनार करने का आरोप, सीएमओ ने भेजा नोटिस।
यूपी में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू को मिल गई जमानत, कल हो पाएगी जेल से रिहाई। राज्यसभा चुनाव के पहले राजस्थान में जारी है 5 स्टार सियासत, 3 दिन तक होटल में रहेंगे बीजेपी के सारे विधायक। एक्टर सुशांत सिंह की खुदकुशी के मामले में मुंबई पुलिस की जांच शुरू, घर से जुटाए फॉरेंसिक सबूत, पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे भी रही मौजूद। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस के बीच तनातनी, सामना में अशोक चव्हाण और बालासाहब थोराट के बयानों पर एतराज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ पहुंचकर लिया राज्यपाल की सेहत का हाल, तबीयत बिगड़ने के बाद वेंटिलेटर पर हैं लालजी टंडन। सतना में नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम, बारिश के चलते पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें। लखीमपुर खीरी में हाईवे पर डीसीएम और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत। झालावाड़ में कांग्रेस ने जलाया पेट्रोलियम मंत्री का पुतला, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पंजाब के मुक्तसर में अकाली दल के कार्यक्रम में ताक पर रखा गया 2 गज की दूरी का नियम, यूथ विंग अध्यक्ष के सम्मान के नाम पर जुटी थी भीड़। करीब 7 महीने के बाद खुला ऐतिहासिक मुगल रोड, सेबों से लदे ट्रकों की आवाजाही शुरू। दिल्ली के सोनिया विहार में एक केमिकल गोदाम में आग, काबू पाने के लिए मशक्कत कर रही है दमकल की 10 गाड़ियां। बिहार की सियासत में पूर्व सांसद पप्पू यादव का नया दाव, कहा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे बीजेपी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बर्खास्त शिक्षकों ने किया सीएम खट्टर का घेराव, बहाली की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी। अभिनेता सुशांत सिंह की खुदकुशी पर पटना में युवाओं का प्रदर्शन, बॉलीवुड में गुटबाजी के खिलाफ नारेबाजी। पद से हटाए गए प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ पंकज, सूत्रों के मुताबिक आईपीएस के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सरकार ने लिया फैसला। एसएसपी सत्यार्थ पंकज के ट्रांसफर का छात्रों ने किया विरोध, प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके जताई हैरानी। विशाखापट्टनम में रोड के उद्घाटन पर भिड़ गए 2 पार्टियों के कार्यकर्ता, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी में सियासी तनातनी। वाराणसी में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, स्कूल में बच्चों की फीस माफ करने की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हंगामा। कोलकाता में भी स्कूल फीस कम करने की मांग, बीजेपी टीचर सेल ने किया प्रदर्शन। असम के तिनसुकिया में तेल के कुएं की आग, अब भी बेकाबू, सेना से मांगी गई मदद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में जुटे वाहनों में लगाई आग। कटिहार में गोली मारकर एक युवक की हत्या, लैब टेक्नीशियन का काम करता था शमीम। हरियाणा के झज्जर में 70 लाख कीमत की चंदन की लकड़ी बरामद, मध्य प्रदेश से हो रही थी तस्करी। गुरुग्राम के 5 स्टार होटल में छापे के दौरान 5 लोगों से 4 करोड़ कैश बरामद, मशहूर सर्राफा कारोबारियों से जुड़े हैं आरोपियों के तार। बिहार के मोतिहारी में गंडक नदी पर बने पुल का लोकार्पण, सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में चौथी बार हिली धरती, भद्रवाह इलाके में था केंद्र, 3.9 तीव्रता के झटके। गोरखपुर में जोरदार बारिश, पानी में डूबा सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बाबा मुक्तेश्वरनाथ मंदिर। कुछ देर की बारिश में तालाब बन गया वाराणसी, नगर निगम की तैयारियों की पोल खुली। गोवा में जोरदार मानसूनी बरसात, तेज हवाओं के साथ आसमान की बूंदों ने पहुंचाई राहत। केरल में मानसून के मौसम पर दिखा कोरोना का असर, भारी बारिश के बावजूद कोच्चि में नहीं बिक रही छतरियां। बढ़ रहा है गुजरात की लाइफलाइन, सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जलस्तर, हर दिन पैदा की जा रही है 3.5 करोड़ की बिजली। 376 अंकों की बढ़त के साथ 33,605 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 100 पॉइंट बढ़कर 9,914 पर रुका। अनलॉक 1 के महज 2 हफ्तों में बेरोजगारी दर भारी गिरावट के साथ 11.63% हुई, मई में 24% के करीब थी बेरोजगारी दर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी जारी, मंगलवार को पेट्रोल 47 पैसे, डीजल 93 पैसे महंगा। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 16.3% की बढ़ोतरी, इस महीने में लगातार दूसरी बार बढ़े दाम। मई में देश का निर्यात 36.47% लुढ़का, इंपोर्ट घटने से भी व्यापार घाटा कम होकर $3.15 अरब हुआ। सीआईआई की रिपोर्ट में 155 भारतीय कंपनियों के अमेरिका में 1.6 लाख करोड़ के निवेश का दावा, निवेश से अमेरिका में मिले 1.25 लाख रोजगार। लागत घटाने के लिए पैसा बाजार ने 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कुल वर्कफोर्स के करीब 50% कर्मचारियों की छुट्टी।
बकाया लोन ना चुका पाने के चलते दर्जनों माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बिकने की नौबत। 5,000 करोड़ रुपए के लोन ने बढ़ाई मुश्किल। यूनिलीवर अपने 70,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर कार्बन उत्सर्जन का लेबल लगाएगी। 2039 तक उत्सर्जन को शून्य करने का टारगेट। डनलप ने भी शुरू किया N95 मास्क बनाना। अगले 2 साल में N95 का 20,000 करोड़ का बाजार बनने का जताया अनुमान। SBI कार्ड ने लॉन्च की वीडियो KYC की सुविधा। अब घर बैठे पूरा किया जा सकेगा प्रोसेस। जगुआर लैंड रोवर में 1,000 लोगों की होगी छटनी। पिछले हफ्ते कंपनी ने बिक्री में 30% गिरावट की दी थी जानकारी। अमेजॉन पर नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई कर सकती है यूरोपियन यूनियन। दोषी पाए जाने पर लगेगा 14.4 लाख करोड़ का जुर्माना। लॉकडाउन हटते ही सड़क पर उतरी नेपाल की जनता। बीरगंज में मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। दुनिया में लगातार बेकाबू हो रहा है कोरोना वायरस। WHO के मुताबिक पिछले 2 हफ्ते से हर रोज 1 लाख लोग हो रहे हैं संक्रमित। दुनिया भर में अब तक 4,39,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। 81 लाख लोगों में संक्रमित। बीजिंग में 106 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों की संख्या। करीब 90,000 लोगों की टेस्टिंग की तैयारी। ब्राजील में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा कोरोना। रियो में टैक्सी ड्राइवरों का किया जा रहा कोरोना टेस्ट। कोरोना के बीच शुरू हुई यूरोपीय देशों के नेताओं की आवाजाही। इटली पहुंचे फ्रांस के परिवहन मंत्री। लॉकडाउन में ढील के बाद पेरिस में खुल गए कैफे और रेस्टोरेंट। पर्यटन स्थलों को भी खोल दिया गया। फ्रांस ने यूरोपीय देशों के लिए खोली सीमाएं। कोरोना वायरस को काबू में करने के बाद खोल दिया गया यूक्रेन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कीव एयरपोर्ट से 15 विमानों ने उड़ान भरी। ग्रीस में सख्त सुरक्षा उपायों के साथ खोल दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय। म्यूजियम में आने वाले लोगों के लिए बनाए गए 23 अलग अलग रास्ते। खोल दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से महीनों बंद रहे रोमानिया नेशनल थिएटर को भी जरूरी होगा मास्क पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूरी। फिर से खोल दिया गया लंदन का चिड़ियाघर। कोरोना संकट की वजह से 13 हफ्ते से था बंद। सिंगापुर ने किया लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान। शुक्रवार से दुकानें और रेस्टोरेंट खोलने के निर्देश। जरूरी होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू करेंगे लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक। करीब 300 लोगों में होगा परीक्षण। इटली में कोरोना संकट के बीच नर्सों का अनूठा प्रदर्शन। रोम में गुब्बारे उड़ाकर तनख्वाह बढ़ाने की मांग। अमेरिका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना मरीजों के लिए HCQ दवा पर लगाई रोक, लेकिन ट्रंप अब भी ठहरा रहे हैं असरदार। अमेरिका में गहराया कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संकट। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों ने बढ़ाया प्रोडक्शन। अमेरिका में जारी है नस्ल भेद के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अटलांटा में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अश्वेत की मौत पर जारी कोहराम के बीच बड़ा फैसला ले सकती है न्यूयॉर्क पुलिस। 600 अधिकारियों को किसी दूसरी ड्यूटी में तैनात करने की तैयारी। कोरियाई प्रायद्वीप में लगातार बढ़ रहा है तनाव। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के एक दफ्तर पर किया हमला। अगले हफ्ते जो बाइडेन के लिए प्रचार करेंगे बराक ओबामा। फंड जुटाने के लिए होगी वर्चुअल रैली। अगले साल 2 महीने की देरी से होगा ऑस्कर अवार्ड समारोह। 3 फरवरी की जगह अप्रैल 2021 में होगा आयोजन। कतर में जोरों पर है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी। वक्त से पहले बनकर तैयार हुआ तीसरा स्टेडियम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।